हेलो फ्रेंड्स। आईटीआर फाइलिंग करते टाइम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमारी जो एक्चुअल इनकम है वो कुछ और होती है और एआईएस टीआईएस में इनकम कोई और आ रही होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम करें क्या? क्या जो एआईएस में जो गलत इनकम आ रही है उसको एज इट इज छोड़ दें और हम अपना आईटीआर फाइल कर दें, या फिर हम पहले एआईएस को ठीक करें और फिर आईटीआर फाइल करें? दोनों में से क्या प्रैक्टिस सही रहेगी? और जो सबसे बड़ा मिसमैच आता है कई बार वो देखा जाता है कि वो इंटरेस्ट इनकम में आता है। इंटरेस्ट इनकम बैंक स्टेटमेंट में कुछ और आ रही होती है और एआईएस टीआईएस में कुछ और आ रही होती है। इसके ऊपर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये इंटरेस्ट इनकम में डिफरेंस क्यों आता है, मैच क्यों नहीं करती है। क्वेश्चन वही रहता है, बार बार मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर हम एआईएस टीआईएस को ठीक करें उसके बाद रिटर्न फाइल करें, या एआईएस में कुछ भी आ रहा हो हम क्या करते हैं जो हमारी करेक्ट फिगर है उसके हिसाब से हम अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं, और हम एआईएस को कैसे ठीक करें और ये डिफरेंस आता ही क्यों है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे कॉमन इशू की, इंटरेस्ट इनकम। ऐसा क्यों होता है कि बैंक में इंटरेस्ट कुछ और आ रहा है और एआईएस टीआईएस में कुछ और आ रहा होता है? सबसे बड़ा रीजन समझिए क्या होता है। बैंक में जब हम एफडी करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ये कि हम जब एफडी मेच्योर होगी तो हम एफडी का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट वो हमारे अकाउंट में आ जाएगा, उस केस में तो अकाउंट में आ जाता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि री इन्वेस्ट मेच्योरिटी अमाउंट, मतलब आपने 1 लाख रुपए की एफडी करी, उसके ऊपर लेट सपोज 1 साल का इंटरेस्ट हुआ 12,000। अब ये जो 1,12,000 है ये आपके अकाउंट में ना आके री इन्वेस्ट हो गया, फिर से इन्वेस्ट हो गया। अब होगा क्या, बैंक तो क्या करेगा, वो रिपोर्ट कर देगा कि मिस्टर ए को 12,000 इंटरेस्ट मिल चुका है। अब आप एआईएस चेक करोगे तो वहां पर 12,000 शो करेगा, बट जब आप उसको बैंक स्टेटमेंट से टैली करोगे तो वहां तो ये 12,000 नहीं आएगा, बिकॉज ये मतलब बेसिक अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट ये दोनों मिला के वो री इन्वेस्ट कर देता है बैंक इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। तो एक बार समझ लीजिए, दो ऐसे सोर्स हैं जिसमें हम लोग ड्यू बेसिस और रिसिट बेसिस दोनों में से जो हमको चाहिए वो हम चूज कर सकते हैं। दो हेड कौन कौन से हैं, एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और पीजीबीपी। इन दो हेड में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इनकम को या तो ड्यू बेसिस पे आईटीआर में शो करें या फिर रिसिट बेसिस पर। अब यहां पर देखिए, यहां पर इंटरेस्ट आपको ड्यू तो हो गया बट अभी मिला नहीं है, बिकॉज पूरा का पूरा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ये री इन्वेस्ट हो चुका है आपकी दूसरी एफडी में। तो यहां पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिला है, सिर्फ ड्यू हुआ है। अब आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो उसको अपने आईटीआर में ले लो या फिर मत लो, और उसको आप आगे के लिए डेफर कर दो कि जब अकाउंट में आएगा तब हम इसको दिखाएंगे आईटीआर में। तो यही रीजन होता है जिस रीजन की वजह से एआईएस में कुछ और आ रही है इंटरेस्ट और एक्चुअल में कुछ और होता है। और एआईएस टीआईएस में और भी बहुत से रीजन होते हैं डिफरेंस के। एक तो ये भी हो सकता है कि एक एंट्री 2 बार आ रही है, 3 बार भी आ जाती है, या फिर कोई गलत अमाउंट आ गया, अमाउंट है 1 लाख का, आ रहा है 2 लाख, जस्ट डबल। या ये भी हो सकता है कि जो अमाउंट शो कर रहा है वो किसी और पैन का है या किसी और फाइनेंशियल ईयर का है। हो सकता है 24-25 में शो तो कर रहा है बट वो है 25-26 का, ये हो सकता है। और म्यूचुअल फंड स्टॉक का डेटा तो कई बार मतलब मिसमैच होता ही होता है, तो ये आप डीमैट से इसको मैच कर सकते हो। ठीक हो गया सर। अब हमारे पास एआईएस में ऑप्शन होता है कि अगर हमने चेक करा और लगा कि कुछ गलत है तो हम वहां पर अपना फीडबैक, अपना रिस्पांस सबमिट कर सकते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो सबमिट कर दिया। ये ऑप्शनल होता है, अगर कोई इंफॉर्मेशन सही है तो आपको वहां जाकर के करेक्ट करने की नीड नहीं होती है। फिर भी अगर आप करना चाहो तो इंफॉर्मेशन करेक्ट भी कर सकते हो, सबमिट कर दो। ये कर सकते हो नॉट टैक्सेबल, नॉट फुल्ली करेक्ट, बिलोंग टू अनदर पर्सन, अनदर फाइनेंशियल ईयर, डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन, या फिर आप उस इनकम को डिनाई भी कर सकते हो। तो इतने ऑप्शन हमारे पास होते हैं कि हम एआईएस में जाके रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, एक बार आपने रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया, फिर आपको अपनी एक्टिविटी भी चेक करनी है। कई बार ऐसा होता है कि वो जो करेक्शन होता है वो कई बार रिजेक्ट भी हो जाता है। तो रिजेक्ट अगर हो जाता है आपका करेक्शन तो फिर आपको अपना जो है डॉक्यूमेंट, जो प्रूफ है वो सबमिट करना होगा, जैसे टीडीएस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट हो गया, फॉर्म 16, 16A। तो अगर आपने यहाँ से रिस्पॉन्स सबमिट करा और वो हो गया रिजेक्ट, तो आप अपना प्रूफ भी सबमिट कर सकते हो जब दोबारा आप रिस्पॉन्स सबमिट करोगे तब। ठीक हो गया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर क्या हम एआईएस को ठीक करें फिर आईटीआर फाइल करें? तो यस,
सबसे पहला जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि पहले आप एआईएस को ठीक करिए, जब वहां पर वो करेक्शन हो जाए तब आईटीआर फाइल करिए। बट अब ऐसा हो सकता है कि एकदम आईटीआर की ड्यू डेट आ चुकी है, तो फिर आपको क्या करना है कि आपको आईटीआर फाइल कर देना है विद करेक्ट डेटा। जो भी आपका करेक्ट डेटा है उस हिसाब से आईटीआर फाइल करिए, और जो आपने एआईएस का फीडबैक दिया है उसका जो प्रूफ है, एक्नॉलेजमेंट है, वो संभाल के रखिए। तो एआईएस में आपको फीडबैक सबमिट करने के बाद ही आईटीआर फाइल करना है, वरना होगा क्या, आईटीआर की फिगर कुछ और होगी, एआईएस की फिगर कुछ और होगी, और आप के पास नोटिस आ जाएगा। आईटीआर भी कई बार प्रोसेस नहीं होता है और नोटिस आ जाता है। अब इसको कैसे करना है, जैसे ये एक एआईएस टीआईएस है, लेट सपोज ये इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट आ रहा है। अब आपको लग रहा है कि ये फिगर इतनी नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप इसकी डिटेल में जा सकते हो। डिटेल में जाने के बाद जो भी इंटरेस्ट की फिगर आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, तो वहां जाकर के आप रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हो। अगर आपको सिंगल रिस्पॉन्स सबमिट करना है तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, जिस भी फिगर का आपको देना है रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और अगर एक से ज्यादा फिगर है तो आप बल्क फीडबैक भी दे सकते हो। कितनी ही फिगर आप चाहो तो एक बार में सिलेक्ट कर सकते हो बल्क फीडबैक में। मैं आपको एक फिगर को फीडबैक सबमिट करके दिखाता हूं। जैसे मैं यहां गया हूं और यहां पर आने के बाद अब मैं यहां पर देखिए अलग अलग फीडबैक मैं यहां पर दे सकता हूं कि इंफॉर्मेशन करेक्ट है, इंफॉर्मेशन टैक्सेबल नहीं है, आ तो रही है बट टैक्सेबल नहीं है, फुल्ली करेक्ट नहीं है, आ रही है ठीक है, 50% सही है, पूरी तरह से अमाउंट सही नहीं है, किसी और पैन का है, किसी और फाइनेंशियल ईयर का है, इंफॉर्मेशन डुप्लीकेट है, या फिर इंफॉर्मेशन इज डिनाइड। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूं कि इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन, तो ये करने के बाद फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई अदर पर्सन है कि अदर पैन है, तो मैं सेल्फ करूंगा। फिर ये मुझसे पूछ रहा है किस फाइनेंशियल ईयर की है, तो मैं यहाँ पर जा करके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा 25-26 है, वहां पर क्लिक करेंगे। अभी हमसे पूछ रहा है कितने अमाउंट का है, पूरा अमाउंट हमारे लिए जो है वो इस फाइनेंशियल ईयर का नहीं है। हमने यहाँ पर करने के बाद फिर हम यहाँ से इसको सबमिट भी कर सकते हैं। और अगर एक से ज्यादा पर्सन है, एक से ज्यादा चीजें हैं, तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हो। और अगर अमाउंट उससे कम है, जितनी भी अमाउंट आपको लग रहा है कि वो किसी और फाइनेंशियल ईयर से है, तो वो यहाँ पर आप जा करके उसको कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि एआईएस की इंफॉर्मेशन करेक्ट है, तो यहाँ पर जा करके ना आपको इंफॉर्मेशन इज करेक्ट ये सबमिट नहीं करना है, बिकॉज पता चल रहा है कि 150 एंट्रीज हैं, 100, 200, 300 एंट्री हैं, एक एक में जाके आप करेक्ट नहीं कर सकते हो। बट हाँ, जिस इंफॉर्मेशन को लेकर आपने कोई भी रिस्पॉन्स सबमिट नहीं किया, ये माना जाएगा कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। और अगर आपने उसके हिसाब से आईटीआर नहीं फाइल किया तो फिर आपको नोटिस आ सकता है। तो एआईएस को चेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई इंफॉर्मेशन आपको लग रहा है कि आपसे रिलेटेड नहीं है, तो उसका रिस्पॉन्स सबमिट करिए, वेट करिए कि वो करेक्ट हो जाए, फिर आप आईटीआर फाइल करिए। और अगर लेट सपोज बहुत अर्जेंट है तो भी एआईएस का रिस्पॉन्स पहले सबमिट करिए, उसका एक्नॉलेजमेंट संभाल के रखिए और फिर आईटीआर फाइल करिए। तो ये थी इंफॉर्मेशन, आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, नीचे है रेड बटन सब्सक्राइब का, कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।